हाल के दिनों में आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें डिजिटल अरेस्टिंग का जो शब्द यूज़ किया गया। कैसे दूसरे जगह से पुलिस वाला बन करके, बड़ा अधिकारी बन करके लोगों को डराने और धमकाया गया और उसके एवज में लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी कराया गया। बहुत सारा न्यूड फ़ोटो वीडियोज़ भी जो है लोगों को डरा करके, धमका करके जो है लिया गया। लेकिन एक और भी इस तरह का जो क्राइम है जो आजकल काफ़ी दिनों से प्रचलन में है, वह है चाइनीज़ ऐप जो भारतीय लोगों को लोन देती है और या यूँ कहें कि उन लोगों को गुमराह करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराती है और फिर जो है 2,000, 5,000, 10,000 का लोन देती है। और वह ऐसा लोन देती है कि आप चुकाते रहिए, लेकिन वह लोन जो है ख़त्म नहीं होता है। और इसके एवज में वो जो चाइनीज़ ऐप चलाने वाले लोग रहते हैं, चाइनीज़ लोन ऐप, वे लोग उस शख्स को डराते हैं, धमकाते हैं। ना केवल डराते हैं, धमकाते हैं, बल्कि जब लोन लेने का समय में लिंक पर जैसे ही वह शख्स लोन के लिए अप्लाई करता है, वह ऐप इंस्टॉल करता है और उसमें मोबाइल का सारा चीज़ एक्सेस परमिशन मांगता है और वह करना कंपलसरी रहता है। लोग उस समय एक्सेस करने का परमिशन उस ऐप को दे देते हैं और बाद में वही जो है उस एक्सेस के थ्रू वे लोग मोबाइल का अंदर में घुस करके सारा जो आपका फ़ोटो, इमेज ले लेते हैं और फिर उसका जो है गलत यूज़ करते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो इस चाइनीज़ लोन ऐप के चक्कर में फंसता है और फिर इस तरह से वह फंसता है कि इस दुनिया को छोड़ना ही उसके लिए आसान दिखता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दर्दनाक कहानी और इस चाइनीज़ लोन ऐप किस तरह से आजकल के युवाओं और लोगों को अपने जाल में फंसा रही है और फंसने के बाद लोग किस तरह से आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं, यह उसी की कहानी है। इस कहानी के थ्रू हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वह चाइनीज़ लोन ऐप लोगों को फंसाती है और उसके बाद क्या क्या होता है और इसे बचने के क्या उपाय हैं। दरअसल यह कहानी जो है आंध्र प्रदेश का एक विशाखापट्टनम शहर है और उसी विशाखापट्टनम शहर में एक महारानीपुटम पुलिस स्टेशन लगता है। यह कहानी उसी महारानीपुटम पुलिस स्टेशन में रहने वाले नरेंद्र की है। नरेंद्र जो है वहाँ पर रहा करता था और वह पेशे से मछुआरा था। काफ़ी दिनों से जो है वह नदी में नरेंद्र जो था वह पेशे से मछुआरा था और काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब होने के कारण जो है वह नदी में, समुद्र में जो है मछलियों को मारने के लिए नहीं जा पा रहा था। और यह जो कहानी है यह बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि इसी अक्टूबर-नवंबर से शुरू होती है। नरेंद्र जो एक लड़की को प्यार करता था जो कि वहीं पर विशाखापट्टनम में ही रहती थी और घर के सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट थे, लेकिन वह उस लड़की से प्यार करता था। वो लड़की जिसका नाम था अखिला देवी और नरेंद्र दोनों राजी थे, इसलिए वो अखिला देवी और नरेंद्र जो है दोनों परिवार के अगेंस्ट जा कर के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो अखिला देवी नरेंद्र के घर आ जाती है, लेकिन नरेंद्र का जो है, जैसा कि बताया कि मौसम ख़राब होने की वजह से उसका माली हालत धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा था, क्योंकि मौसम ख़राब था जिसके कारण वह समुद्र और नदी तालाब में जो है मछली मारने नहीं जा पा रहा था और जिसके कारण उसका इनकम पूरी तरह से बंद हो गया था। अब पहले अकेले था, उसके बाद वाइफ आ गई थी और वाइफ आने के बाद जो है उसका जिम्मेदारी बढ़ जाता है। 22 अक्टूबर 2024 को उसने शादी किया था अखिला देवी से और उसके बाद जो है वाइफ उसी के साथ उसी के घर में रहा करती थी। परिवार वाले भी बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते कि चलो जो भी है इन दोनों का मर्जी था, दोनों ने शादी किया। लेकिन कहीं से भी कोई भी रोज़गार या फिर पैसे का आमदनी का रास्ता नरेंद्र को दिखाई नहीं देता है। तभी वह एक दिन मोबाइल पर जो है स्क्रॉल कर रहा था और तभी उसका जो है एक ऐड पर जाता है जिसमें चाइनीज़ लोन ऐप का ऐड दिखाया जाता है। वह उसी ऐप के थ्रू जो है लोन लेने के लिए अप्लाई करता है। लोन लेने का पहले जो है ऐप को वह डाउनलोड करता है, उस चाइनीज़ लोन ऐप को, और उसके बाद जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो स्कैन कॉपी उसका जो है सबमिट करता है और लगभग एक हफ्ते के बाद जो है लोन उसको 2,000 रुपये का मिल जाता है। वह 2,000 रुपया ही लोन उस चाइनीज़ लोन ऐप से ली। लोन को चुकाने का सप्ताह 10 दिन का समय रहता है। अगर उसके अंदर आप चुका देते हैं तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन नरेंद्र का जो है कहीं से भी पैसा उसको अरेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि लगातार जो है मौसम ख़राब होने की वजह से जो उसका मछली मारने का जो उसका व्यवसाय था वह ठप पड़ा हुआ था, तो वह समय पर जो है पैसा चुका नहीं पाता। अब चाइनीज़ लोन ऐप्स के जो लोग रहते हैं वे लोग
एस नरेंद्र को फ़ोन करके परेशान करते हैं। धीरे धीरे वे लोग गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं। जब इतना सारा बढ़ जाता है तो किसी तरह से एस नरेंद्र जो है इधर अपने दोस्त यार से पैसा लेकर के उस चाइनीज़ लोन ऐप को जो है पैसा चुकाता है। वे लोग जो है पैसा चुकाने के बावजूद भी एस नरेंद्र को जो है परेशान करना नहीं छोड़ते हैं। जब मन हुआ तब दिन भर में लगभग 8-10 बार फ़ोन करके परेशान करना, उसको डराना धमकाना, इस तरह का उन लोगों का जो है कार्य जारी रहा। और तभी जो है ऑलरेडी जब वो ऐप डाउनलोड किया था तो उस ऐप उसके सारे मोबाइल का जो फ़ोटो गैलरी और डेटा एक्सेस करने का परमिशन मांगता है। तो उसको करने के बाद ही जो है वह ऐप डाउनलोड कर सकता है। तो इसने भी उसको एक्सेस करने का परमिशन दे दिया था। और इसी के कारण जो है उस चाइनीज़ लोन ऐप के पीछे जो लोग काम करते हुए लोग इसके मोबाइल में जा कर के इसके वाइफ का फ़ोटो उन लोगों के हाथ लग जाता है। अब वाइफ का फ़ोटो हाथ लग जाने के बाद उसको लोग मॉडिफाई करते हैं और फिर नरेंद्र के मोबाइल में जितना भी कांटेक्ट उसके रिलेशन, दोस्त यार और बाकी परिचित लोगों का रहता है, उन सभी को उसके वाइफ का मॉडिफाइड फ़ोटो सेंड करना शुरू कर देते हैं। बाकायदा उसमें एक कीमत भी लिख दिए रहते हैं। जब यह इमेज, जब वह फ़ोटो नरेंद्र के जान पहचान और बाकी लोगों के मोबाइल पर जाता है तो वे लोग दिए हुए नंबर यानी नरेंद्र के नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। और जब यह बात नरेंद्र को पता चलता है तो वह समझ जाता है कि इसके पीछे किसकी साजिश है। उसी चाइनीज़ लोन ऐप की साजिश है। नरेंद्र जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। परिवार से अगेंस्ट जा कर के उसने अखिला देवी से शादी किया था और शादी करने के बाद जब वह ले कर के आया तो इधर उसका जो है व्यवसाय ठप पड़ा हुआ था। कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। चाइनीज़ लोन ऐप से उसने लोन लिया, लोन का पैसा जो है वह दे नहीं पा रहा था, लेकिन फिर दोस्तों और बाकी इधर उधर से अरेंज करके उसने लोन का पैसा भी दे दिया। उसके बावजूद भी जिस तरह से वे लोग उसका मतलब इज्जत के साथ खेल रहे थे, उसकी वाइफ का जो है फ़ोटो मॉडिफाई करके उसके जान पहचान, परिचित और जाने वाले लोगों को सेंड कर रहे थे। बाकायदा उस पर कीमत लिख करके और फ़ोन नंबर में नरेंद्र का जो है नंबर डाल दे रहे थे। और उसके बाद लगातार इसको फ़ोन आ रहा था। जब यह सारा चीज़ उसको पता चला और वह जान चुका था कि इसके पीछे चाइनीज़ लोन ऐप का ही हाथ है, तो वह बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सारे चीज़ों के लिए, सारे जो उसका वाइफ को लेकर के जो फ़ोटो इमेजेस लोगों को भेजा जा रहा था, वह अपने आप को इसके लिए दोषी मानता है। लेकिन उसको इतना एहसास हो चुका था कि वह यह जान चुका था कि वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है और इस साजिश से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तभी उसने आत्महत्या करने का ठानता है और 22 अक्टूबर 2024 को उसने शादी किया था। लगभग 47 दिनों के बाद वह 22 अक्टूबर 2024 को उसने शादी किया था और लगभग 45-47 दिन के बाद जो है 7 दिसंबर 2024 को फांसी लगा लेता है। और फांसी लगाने के बाद जब घर के लोगों को यह सारा चीज़ पता चलता है, पुलिस आती है और फिर जो है सारा माजरा समझती है, तब परिवार के लोग बताते हैं कि किस तरह से चाइनीज़ लोन ऐप के लोग जो है उसको परेशान कर रहे थे। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या फिर किसी को जलील करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि इस तरह का जो चाइनीज़ ऐप या फिर ऑनलाइन जो इस तरह के ऐप जो आपको लोन देने का वादा करते हैं कम इंटरेस्ट पर, वो एक तरह से जो है वे लोग आपको फंसाते हैं। और एक बार जब आप उसमें फंस जाते हैं तो आपका जो है वे लोग इस तरह का मोबाइल में जितने भी फ़ोटो, इमेजेस या फिर अलग अलग हथकंडे वे लोग अपनाते हैं, उससे आपको जो ब्लैकमेल करेंगे और आपका एक तरह से जीना दुर्लभ कर लेंगे। इसलिए जब कभी आप इस तरह के केसेस में फंसते हैं तो तुरंत नज़दीकी पुलिस और साइबर क्राइम से संपर्क करना चाहिए। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।